हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन को खत्म कर लिया था। देन आफ्टर कल हमने पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर निकालना सीख लिया था। आई होप सो कि वहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम कुछ कुछ स्पेशल टर्म्स इन पीरियोडिक टेबल उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं स्पेशल टर्म्स। स्पेशल टर्म्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में बच्चों हम कुछ स्पेशल टर्म्स को देख लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला स्पेशल टर्म्स हमारे पास क्या है बच्चों? टाइपिकल, टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। टेटिव एलिमेंट्स। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, ऐसा एलिमेंट जो आपका टाइपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, जनरली जनरली हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम किसको बोलते हैं? वहां तो मैंने आपको मेनली पीरियोडिक टेबल में बताया था सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलेंगे। लेकिन हम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होता है? जनरली एस ब्लॉक, जनरली एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स is called representative elements, are called elements, are called representative elements, representative elements। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखो बच्चों। ठीक है, जनरली एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड व्हाट बच्चों? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर टिपिकल एलिमेंट्स। तो टिपिकल एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं बच्चों? ध्यान से समझना। टिपिकल एलिमेंट्स ये काफी काफी एक दो बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, तो इसलिए ध्यान रखना है। टिपिकल एलिमेंट्स सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है, सेकंड और थर्ड पीरियड का एलिमेंट। अब ध्यान से समझना, एक्सेप्ट 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 noble gases, noble gas elements are called typical elements। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखो। टिपिकल एलिमेंट्स बात को आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम जनरली किसे बोलते हैं बच्चों? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। अब ठीक है, अब जो मैंने वहां पर मेनली में बताया था वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होने के साथ साथ आपका टिपिकल एलिमेंट्स भी था। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जनरली कौन होते हैं? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें आपका नोबल गैस भी आ जाता है क्योंकि वो अपने पीरियड की सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टिपिकल एलिमेंट्स हम किसको बोलेंगे? केवल और केवल यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को। ठीक है बच्चों, नाउ अब मैं एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको बताता हूं, यहां पर डायगोनल रिलेशनशिप। फिर इसका हर चैप्टर में हम पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। अब ध्यान से समझ लेना, डायगोनल रिलेशनशिप आपका क्या होता है बच्चों? इसको हम हर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझना, जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट पीरियड, यहाँ पर मैं सेकंड पीरियड बनाता हूं बच्चों। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, अब मैंने यहां बना दिया, थर्ड पीरियड बना देता हूं। देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। आप ध्यान से समझना बच्चों कि यहां पर जो आपका लिथियम होता है, लिथियम आपका इसकी तरह तो बिहेव करता ही है, साथ साथ आपका इसकी तरह भी बिहेव करता है। ये आपका इसकी तरह भी बिहेव करता है, इसकी तरह भी बिहेव करता है, इसकी तरह भी बिहेव कर सकता है। अब आप समझ सकते हो, ये एक लाइन, ये एक लाइन, तो ये क्या हो जाएगा? इसका डायगोनल। ये अगर मैं एक
पूरा क्यू, यहाँ पर मैं अगर पूरा रेक्टेंगल बनाऊंगा तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, डायगोनल। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब बात को ध्यान से समझना, लिथियम लिथियम और Mg की प्रॉपर्टी आपकी सेम हो जाएगी, ठीक है, और बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी आपकी सेम हो जाएगी, बोरोन और आपके सिलिकॉन की प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड इज एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, ठीक है, हैविंग अ सेम प्रॉपर्टी टू नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट मतलब दूसरे एलिमेंट से, ठीक है। अब ये तो आपका डायगोनल रिलेशनशिप हो गया, लेकिन ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द आयोनिक पोटेंशियल, ड्यू टू द आयोनिक पोटेंशियल। बच्चों ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये एक बार बिट सेट में आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका बिट सेट में सीधा पूछा गया था स्टेटमेंट, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, बिट सेट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, ड्यू टू द आयोनिक पोटेंशियल लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से आपके बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम हो जाती है, इसी तरीके से आपका बोरोन और सिलिकॉन इसकी प्रॉपर्टी सेम हो जाती है, एटसेट्रा। अब आयोनिक पोटेंशियल आपका होता क्या बच्चों, आयोनिक पोटेंशियल आपका होता क्या बच्चों, यहाँ पर बोल सकते हैं चार्ज अपॉन, अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं चार्ज अपॉन साइज इज कॉल्ड व्हाट, आयोनिक पोटेंशियल, हम सिंपल बोलते हैं मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से ड्यू टू द आयोनिक पोटेंशियल लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से सिमिलर होती है, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से, ठीक है। अब मैं इसको एक एक करके हर चैप्टर में बताऊंगा, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में, तो आपको मैं बताऊंगा ये। तो इसीलिए अभी इसको ध्यान रखो कि डायगोनल प्रॉपर्टी भी होती है और हर चैप्टर में बताने वाला हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डायगोनल रिलेशनशिप होता है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ, अब देखो यहां पर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा वो टर्म शायद से, अब देख लेते हैं यहां पर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट Z ग्रेटर देन 100, जिसका Z की वैल्यू मतलब एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या हो बच्चों, 100 से ऊपर हो। किस तरीके से हम IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे, तो सबसे पहले समझ लो, 1 अगर होगा तो यहाँ पर 0 के लिए हम क्या लिखेंगे, नील। 1 के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों, 1 के लिए अन लिखेंगे। 2 के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, बाय। 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, ट्राई। 4 के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, क्वाड, ठीक है। 5 के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, पेंट। 6 के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, हैग्स। 7 के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, हैप्ट, ठीक है। हैप्ट नहीं तो सेप्ट भी लिख सकते हैं, हैप्ट, यहाँ पर सेप्ट कर लो, सेप्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब 8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऑक्ट, ठीक है। 9 के लिए हम क्या लिखेंगे, ENN, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर करेंगे। अब नोमेनक्लेचर करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझना, नोमेनक्लेचर करने का आपका तरीका यहाँ पर क्या होगा उसको ध्यान से समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ध्यान से समझना, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, मुझे लिखना है 105 एलिमेंट का नाम, तो ध्यान से समझना, 1 में पहला लेटर क्या है, 1 में पहला लेटर क्या है, अन, तो इसको मैं लिखूंगा कैपिटल U, ठीक है, बात क्लियर है। 0 में पहला लेटर क्या है, एन, ठीक है, इसको मैंने स्मॉल एन लिख दिया। देन 5 में पहला लेटर क्या है, P, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, अननील पेंटियम, अननील पेंटियम। एंड वाले में आपको क्या लगाना है बच्चों, EM लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल 106 में क्या हो जाएगा बच्चों, नाम जल्दी बताओ। 1 के लिए क्या लिखेंगे, अन, तो मैंने क्या लिख दिया, U, ठीक है। 0 के लिए मैं क्या लिखूंगा, नील के लिए एन, स्मॉल एन लिख दिया, ठीक है। और 6 के लिए क्या लिखूंगा, हैग्स,
तो यहाँ पर आपका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, अनिल हेक्सियम। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और हम बोल सकते हैं 118 का नाम कैसे लिखेंगे, 118 का नाम कैसे लिखेंगे। वन का मतलब, पहले वाले वन का मतलब यू, ठीक है बच्चों, दूसरे वाले वन का मतलब यू, तीसरे वाले वन का मतलब ओ। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, अन ऑक्टियम। ठीक है, आई होप सो कि आपको नाम लिखने का तरीका समझ में आ गया। तो आज आपका होमवर्क है कि आप 101 से लेके पूरे 118 तक सबका नाम और ये इसके क्या होंगे, ये इसके आपके एटॉमिक सिंबल हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके सिंबल हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके सिंबल हो जाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर नाम लिखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सबका नाम लिख सकते थे। ठीक है, तो लेकिन आप लोग उसको खुद से लिखने की कोशिश करना। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ अब हम जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं बच्चों, एक एक करके देखते हैं क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग भी कोशिश करना वीडियो को पॉज करके करने का। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन, which of the following set of atomic number, which of the following set of atomic number represent ग्रुप 16। आपके ग्रुप 16 को कौन सा आपके यहाँ पर एटॉमिक नंबर का सेट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है बच्चों 8, 16, 32, 54। बी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर 16, 34, 54, 86। ठीक है, सी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर बच्चों 8, 16, 34 और यहाँ पर आपको 52। डी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर 10, 16 और 32 और यहाँ पर 50। अब देखो सबसे पहले, अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे बच्चों। अब सबसे पहले हमारा ग्रुप नंबर कौन सा है बच्चों 16, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्रुप नंबर 16 का मतलब कौन सी फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली जो मैंने आपको लिखाया था, ऑक्सीजन फैमिली या फिर आपका चाल्कोजन फैमिली। तो यहाँ पर O S SE TE PO। ठीक है, ये होता है। अब इसका स्टार्ट हमारा कहाँ से होता है, ऑक्सीजन का हमारा स्टार्ट होता है बच्चों 8 से। ठीक है, 8 में जब मैं यहाँ पर 8 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, 16 में मुझे कितना जोड़ना है बच्चों, देखो आप जल्दी से बताओ। ये आपका कौन सा पीरियड, सेकंड पीरियड। ये आपका कौन सा पीरियड, थर्ड पीरियड। ठीक है, थर्ड पीरियड के बाद आपका फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। यहाँ पर आपके डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपके डी ब्लॉक आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके डी ब्लॉक प्लस एफ ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, ये 32, यहाँ 16, यहाँ 16। तो इसमें 16 एड अप करेंगे तो कितना आ जाएगा 66 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका 32। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इसका कितना हो जाएगा, 16 एड अप करेंगे तो इसमें हो जाएगा बच्चों आपका 2, 6 कितना हो गया 8 और ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 है। अब यहाँ पर 16 ऐड किया, यहाँ पर आप 16 ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 4, तो 48। यहाँ पर 2, 6, 52, 2 मिनट बच्चों, ये आपका 16 ऐड अप किया, 16 नहीं सॉरी बच्चों 18 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे 18, तो यहाँ पर आपको 18 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका 18 ऐड किया तो यहाँ पर 34
अब इसमें 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 52। देन यहाँ पर मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा 32। 32 मतलब 2 2 4 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 84। तो आप देख सकते हैं बच्चों कौन सा आपका इसको फॉलो कर रहा है। देख सकते हैं 8 16 34 52 8 16 34 52 आपके सी ऑप्शन में। देन आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोल रहा है बच्चों, देखो ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से, एन एलिमेंट whose IUPAC name is UUT। ठीक है, UUT, ठीक है, UUT belongs to, ठीक है। अब देखो UUT है तो वो किससे आपका बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन है एस ब्लॉक, बी ऑप्शन है आपका कौन सा, बी ऑप्शन दिया हुआ है पी ब्लॉक, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका डी ब्लॉक, और एफ ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पर एफ ब्लॉक। अब बच्चों बताओ यहाँ पर कौन किससे ये आपका बिलोंग करेगा, ये आपका किससे आपका बिलोंग करने वाला है, जल्दी बताओ बच्चों। काफी इजी क्वेश्चन है। यूयूटी का मतलब क्या होगा बच्चों, यूयूटी का मतलब आपका क्या होगा, ध्यान से। यूयूटी का हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, आपको ब्लॉक बनाना है, ब्लॉक बनाने के लिए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो यूयूटी आपका क्या होगा, समझो पहले। यूयूटी मतलब अन ट्राइयम, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 113 एलिमेंट, ठीक है, 113 एलिमेंट आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कौन से ब्लॉक में जाएगा, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर ध्यान से समझना बच्चों, मैं इसको न्यूमेरिकल मेथड से ना ला जाके दूसरे अप्रोच से करूंगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको दूसरे अप्रोच से करेंगे। देखो 5f एलिमेंट कहां से कहां तक बिलोंग करते हैं बच्चों, आपका यहाँ ये आपका बिलोंग करता है कितना 103 तक बिलोंग करता है, 103, ठीक है। 4f एलिमेंट टिल 103 मतलब z की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों, उसके लिए 103 के बाद यहाँ पर डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं, कौन कौन से, 104 105, मतलब यहाँ पर एक्टिनियम के बाद 104 105 106 107 108 109 110, देखो काउंट करो, ये आपका डी ब्लॉक का आपका थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवंथ, एट्थ, 9, 10, ठीक है। अब यहां पर आपके 10 हो गए। अब देखो 10 के बाद आपका कौन सा चलेगा बच्चों, यहाँ पर 10 के बाद 12 तक होता है, 3 to 12 आपका कौन सा होता है बच्चों, डी ब्लॉक। तो 111 112, तो ये आपका 10th एलिमेंट, ठीक है। ये पीरियड बोल रहा हूं बच्चों में, इसलिए मैंने ऊपर TH लगा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, RD, ठीक है। यहाँ पर भी 11th, यहाँ पर ये आपका 12th, तो ये 3rd से लेके 12 तक आपको क्या चलता है बच्चों, डी ब्लॉक। अब उसके बाद जो चलेगा, उसके बाद 113 आपका किस में आ जाएगा, अपने आप आपका आ जाएगा 13th ग्रुप में, और 13th ग्रुप इज बिलोंग टू व्हाट, 13th ग्रुप इज बिलोंग टू व्हाट, पी ब्लॉक। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे बच्चों। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको काफी टाइम लगेगा, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी हम इसको डील कर सकते हैं बच्चों, काफी ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन एक और क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं बच्चों, ध्यान से। न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट nucleus of an element contains 9 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन कंटेन कर रहा है बच्चों? 9 प्रोटॉन। its valency should be, अब बच्चों वैलेंसी शुड बी, अब इसका वैलेंसी क्या होगा? ठीक है, इसकी वैलेंसी आपकी क्या होगी बच्चों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब वैलेंसी क्या होता है बच्चों? वैलेंसी का आपको मैंने बताया था, आपको मैंने पहले भी वैलेंसी के बारे में बताया था। तो वैलेंसी क्या होगा बच्चों? वैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में आपके कितने प्रेजेंट है वो आपकी वैलेंसी होती है। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। कितने प्रोटॉन है बच्चों? यहाँ पर 9 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 9 प्रोटॉन है। ठीक है, तो 9 प्रोटॉन आपका किस में होगा? काउंट करो, देखो। आप अगर देखोगे ध्यान से, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, 9 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन की वैल्यू आपकी क्या कितनी होगी बच्चों? 9। ठीक है, 9 आपके प्रोटॉन की वैल्यू हो गई। अब 9 आपके प्रोटॉन की वैल्यू हो गई, तो अब आपको यहाँ से ध्यान से समझना है कि उसकी वैलेंसी आपकी कितनी होगी। तो यहाँ पर प्रोटॉन की वैल्यू 9 है, और प्रोटॉन की वैल्यू 9 है, तो इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 9 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूट्रॉन की वैल्यू आपकी न्यूट्रॉन की वैल्यू की क्या होती है बच्चों? न्यूट्रॉन की वैल्यू हम नहीं निकालेंगे, तो 9 इसका जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 9 हो जाएगी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जेड की वैल्यू 9 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? 9f19। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। अब 9f19 का वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी पूछा है। यहाँ पर मैंने क्या बताया बच्चों आपको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। ठीक है, अब वैलेंसी क्या होगा कि वो अपने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को वो ऑब्टेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा या नहीं लेगा। तो अब यहाँ पर फ्लोरीन की वैलेंसी आपकी -1 होती है। क्यों होती है? आप देख सकते हो 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p5। अब ये यहाँ पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो क्या बोलेंगे? 1s2 2s2 2p6। देन 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? -1 वैलेंसी। अगर मैं पूछूं इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? काउंट कर दो। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? यहाँ पर आपके आउटर मोस्ट शेल में 2 + 5 = 7 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 7 होंगे, और वैलेंसी आपकी कितनी होगी? -1। ठीक है, अगर मैं वैलेंसी पूछूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो और वैलेंसी भी निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर द element having electronic configuration Kr, ठीक है, Kr 4d10 4f14, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 5s2 5p6 और यहाँ पर 6s2 belongs to
बिलोंग्स टू, अब यहां पर बिलोंग्स टू पूछा है, कौन सा, एस ब्लॉक से है, बी आपका या तो आपका पी ब्लॉक से है, ठीक है, सी आपका या तो आपका डी ब्लॉक से है, या तो आपका डी यहां पर एफ ब्लॉक से है। देखो बच्चों ध्यान से समझना कि इस तरीके से आपसे पूछा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन आपका टफ है, ठीक है, क्वेश्चन आपका टफ है, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को, उसके तरीके को हम यहाँ पर समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या बोला है कि यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल आपका क्या है बच्चों, 6s2। आउटर मोस्ट शेल आपका क्या है बच्चों, 6s2। और यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में देखो डी में 10 होने चाहिए, पूरा फिलअप है, एफ में 14 होनी चाहिए, पूरे फिलअप है, एस में 2 होने चाहिए, पूरे फिलअप है, 5 पी में 6 होने चाहिए, पूरे फिलअप है। तो आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल आपका क्या है बच्चों, यहां पर बोल सकते हैं, जल्दी बताओ। आउटर मोस्ट शेल यहां पर क्या है, 6s है, ठीक है, 6 है, 6 मतलब यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल हम किससे निकालेंगे, 6s2 से। 6s2 में आउटर मोस्ट शेल आपका क्या है, 6 है, और यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है। अब s ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से ये आपका कौन सा हो जाएगा, s ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में भरा हुआ है, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में भरा हुआ है वो आपको चेक करना है। आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी चेक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी चेक कर सकते हो। आपको मैं बता देता हूँ ये एटम कौन सा होगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि ये एटम कौन सा होगा तब ये क्वेश्चन अच्छा बन गया। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, लिथियम, सोडियम, से। अब देखो सीजियम, सीजियम का एटॉमिक नंबर, इसका आपका 3, इसका आपका कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ। इसका आपका हो जाएगा 11, इसका आपका 19, इसका आपका 18 ऐड अप करो, इसमें आप 18 ऐड करो, इसमें जब आप यहाँ पर, इसमें जब आप यहाँ पर 18 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ। 18 ऐड किया, 18 ऐड करो, यहाँ पर आप लोग 18 ऐड करो, तो 18 9, यहाँ पर 8 8 16 16 16 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आपका 37। अब यहाँ पर आप 18 ऐड करो, 18 ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 में सबसे पहले 10 ऐड करो, 40 में 8 को ऐड किया तो 48 प्लस 7 आपका कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से निकालो। 48 प्लस 7 आपका यहाँ पर 55, देन 55 प्लस आपको कितना ऐड करना है 32, तो कितना होगा 87। अब 87 फ्रेंशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या आ जाएगा बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। अब देखो इसको बना लिया करो बच्चों हमेशा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4p 4d 4f, ठीक है, 5s 5p 5d और यहाँ पर 6s, इस तरीके से बना लिया करो। देखो अब इस तरीके से आप इसको करते जाओ, देखो अपने आप 5s भी आ गया, ये भी आ गया, डी भी आ गया, चलो ठीक है। अब देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2, ठीक है, 4s2 के बाद 3d10, 3d10 मैंने लिख दिया, ठीक है, 3d10 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर 3d10 लिख दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4p आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5s2 हो गया, यहाँ पर 4d10 कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 4d10 कर दिया, यहाँ पर 5p, अब यहाँ पर 5p6 कर दिया, यहाँ पर मैंने 6s2 कर दिया और यहाँ पर मैंने 4f10 कर दिया, ठीक है। अब देखो आपको आप इसमें से किसको बाहर निकाल सकते हो, देखते जाओ। देखो 4f10 है, 4f10 बाहर निकल जाएगा, 4d10 बाहर निकल जाएगा, 5p6 6s2 ये आपका बाहर निकल गया, ठीक है, 5s2 भी है। देखो अब इसको काउंट कर लो बेटा,
बच्चों यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन 10, ये आपके कितने 10, ये आपके 10 मतलब कितना हो गया 30 40, ये आपका 10 हो गया 40, यहां तक आपके देखो ये आपका, मैं आपको ऐसे काउंट करता हूँ 10 10 10 10 20 20 10 20 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 30, 30 और 10 कितना हो गया बच्चों आपको 40, ठीक है 40, यहाँ पर कितना जाएगा 46 46 48, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 48 के बाद जल्दी से बताओ 48 प्लस 6, 48 प्लस 6 कितना हो जाएगा 54, 48 प्लस 6 54, और 54 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों जल्दी बताओ 54 प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 56, 56 प्लस एफ में आपका 14 है 56 प्लस 14, 56 प्लस 14 आपका कितना होगा बच्चों, ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर 56 प्लस 14 आप निकालो बच्चों, यहाँ पर 56 प्लस 14 आपका कितना हो जाएगा 70। तो अब यहाँ पर तो मैंने क्या लिखा था, इसके बारे में लिखना चाह रहा था क्योंकि ये आपका एस ब्लॉक का दिख रहा था, ठीक है एस ब्लॉक का दिख रहा था। गलती क्या होगी कि आप सीधा ये देखोगे तो एस ब्लॉक का निकाल दोगे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं पूरा इलेक्ट्रॉन को काउंट करूं सिंपल, यहाँ पर इसको समझना, इसको समझो बच्चों क्रिप्टॉन, इससे भी हम निकालते हैं, इससे मैं निकालता हूं आपको समझ में आ जाएगा। क्रिप्टॉन क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझना है क्रिप्टॉन का क्या होगा बच्चों, मैं आपको इससे भी निकाल के बताता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा आपको, इससे समझ में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। तो क्रिप्टॉन का क्या होगा देखो, हीना, नीना और करीना, ठीक है ये हो गया। यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 10, 10 के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 18, ठीक है 18 के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 ऐड करना है तो 36, तो क्रिप्टॉन के यहाँ तक आपका कितना है 36, ठीक है हाँ 36 56 36 36 और ये 46 46 और ये क्या हो जाएगा 46 प्लस 4 50 50 और ये 60, यहाँ पर 62, यहाँ पर क्या हो जाएगा 68, यहाँ पर हो जाएगा 68, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 70। तो यहां से जो आपका एटम होगा वो कहाँ होगा बच्चों 70। अब 70 आपका कहाँ आता है चेक करो, चेक करो आपका 70 आपका कहाँ आएगा। अगर आप आउटर मोस्ट शेल के हिसाब से बनाते तो आपका क्या आता है एस ऑर्बिटल, जो कि आपका क्या हो जाता है बच्चों यहाँ पर गलत हो जाता है, ध्यान से समझना एस ऑर्बिटल नहीं, यहाँ पर 70। अब 70 आपका कहाँ आता है बच्चों, 70 आप निकाल सकते हो, 70 आपका कहाँ आता है बच्चों एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। और एफ ब्लॉक का कौन सा एटम होगा 70 आपका एफ ब्लॉक का कौन सा एटम होगा, मैंने आपको बताया था ना बच्चों, मैंने आपको बताया था 50 यहाँ पर 55 56 57 58 58 टू 71 जो एलिमेंट होते हैं वो आपके 4f सीरीज के होते हैं। कौन से सीरीज के होते हैं 4f सीरीज के होंगे, तो ये एलिमेंट आपका 4f सीरीज का होगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट का आपका 70 नंबर का होगा, 70 इसका क्या हो जाएगा बच्चों एटॉमिक नंबर, और 70 जब एटॉमिक नंबर हो जाएगा तो इसका नाम क्या होगा बताओ बताओ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना सेलिना प्रीति ने डंडे से मारा पम्मी और सिम्मी को, यूरोप गया टीबी और डायरिया हो गया, इधर टमाटर येलो ब्लू, ठीक है ऐसा मैंने बताया था। तो ये आपका ये वाला एटम होगा YB, उसका एटॉमिक नंबर, उसका जो एटॉमिक सिंबल होगा वो क्या होगा YB। तो अब यहां से क्या सीखने को मिला, यहां से हमको सीखने को मिला कि सीधा मैं अगर आउटर मोस्ट शेल के हिसाब से बनाऊंगा तो यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसके हिसाब से भी आपको बता दिया, जरूरी नहीं है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट आपके आउटर मोस्ट शेल के हिसाब से हो, कभी कभी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी आपको काउंट करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आइटम होगा बच्चों YB, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक, consider the following electronic configuration of an element
ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट क्या है बच्चों, Xg4F14 5D1 6S2। आपको इसमें बताना है इसका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ये सब आपको बताना है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है बच्चों इसमें, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और एटम और एटॉमिक सिंबल सब बताना है बच्चों इसमें। ठीक है, तो आपके इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो आप कैसे करोगे बच्चों इस क्वेश्चन को, यहां पर लिख देता हूं, फाइंड ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, एटॉमिक सिंबल ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर तरीका कैसे अप्लाई करना है, यहां पर दिया है तो जेनोन का देख लो, यहां पर हीना, नीना और करीना, जेरोक्स। ठीक है, ये आपका होता है बच्चों आपका 2, ये आपका होता है 10, ये आपका होता है 18, ये आपका होता है बच्चों कितना, 18 में 18 जोड़ा 36, अभी अभी निकाला 36 प्लस यहां से आपका कौन सा चालू हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड पीरियड, ये आपका थर्ड पीरियड, ये आपका फोर्थ पीरियड। ठीक है, फोर्थ पीरियड, ये आपका फिफ्थ पीरियड। 18 ऐड करो, 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, जल्दी बता दो, 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 54। तो यहाँ पर 54 प्लस 14, 54 प्लस 14, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 54 प्लस 14 प्लस 1 प्लस 2। वैसे तो ये आपका 5D का ही दिख रहा है मुझे, लेकिन फिर भी हम निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 54 प्लस 14 कितना हुआ बच्चों, जल्दी बताओ, 4 4 8 68, 68 के बाद 69, 69 के बाद 71। अब 71 मतलब 5D सीरीज, यहाँ पर 5D सीरीज बोल सकते हैं। तो ये आपका कौन सी सीरीज का होगा, 5D सीरीज। 5D सीरीज का मतलब आपका कौन सा, यहाँ पर एटॉमिक नंबर आपका 71। अब 71 अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला था। ठीक है बच्चों, ठीक है, एटॉमिक नंबर आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। ये आपको कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा बच्चों, यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर ये आपका 6th पीरियड से बिलोंग करेगा। कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा बच्चों, 6th पीरियड से। और इसका क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ, इसका क्या होगा, इसका होगा हॉफनियम। इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बच्चों आपका हॉफनियम। और हॉफनियम आपका लेंथिनम के पहले आता है। ये आपका 50 से क्या होता है 57, और ये आपका 71। और यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, ग्रुप नंबर, यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ग्रुप नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर बोल सकते ग्रुप नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, 4th हो जाएगा। अगर मैं मेंडलीव के हिसाब से ग्रुप नंबर लिखना चाहूंगा तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पर 4th B लिखेंगे। मेंडलीव के हिसाब से हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 4th B। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डील किया, जो काफी ठीक ठाक क्वेश्चन था बच्चों। अगर आप लोग करना चाहोगे तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, में इंफॉर्मेशन को कंसीडर कर रहा हूं। यहां पर P और Q, P, अब यहां पर आपका पीरियड नंबर दिया हुआ है और यहां पर आपका ग्रुप नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका P एंड Q है, यहाँ पर पीरियड नंबर आपका 2 दिया हुआ है, यहाँ पर ग्रुप पीरियड नंबर आपका 3rd दिया हुआ है। ये आपका 15 है ग्रुप नंबर और ये आपका 2 है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब आपको कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है बच्चों। काफी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो, P पीरियड नंबर 2 और ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 का मतलब कौन सा, नाइट्रोजन फैमिली या फिर आपका निकोजन फैमिली। एक बार ट्राई करो बच्चों, देखो आप लोग अपने पीरियोडिक टेबल में निकोजन फैमिली का मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक वाला। अब यहां पर ध्यान से समझेंगे बच्चों कि पीरियड नंबर 2 दिया है, तो पीरियड नंबर 2 में ग्रुप नंबर 15 में कौन होता है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 2p3। अब ये बताओ, ये अपने आप को यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, n-3। ठीक है, तो ये आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है, P की तरह। तो
तो इसका मतलब P पर भी आपकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, P-3। नाउ अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों यहाँ पर पीरियड नंबर, तो यहाँ पर पीरियड नंबर आपका कितना है बच्चों, थर्ड। थर्ड पे ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 का मतलब कौन सा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब ये तो आपका सेकंड पीरियड में, लेकिन आपको थर्ड पीरियड वाला मतलब कौन सा हो जाएगा बच्चों, आपका मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके नोबल गैस बनना चाहेगा कि 6 इलेक्ट्रॉन को, तो बाय, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, बाय रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ये कौन सा अटेंड कर लेगा, नोबल गैस। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, रिमूव करेगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस, तो ये Q+2। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ कंपाउंड का, तो आप लोग जानते हो क्रॉस मेथड, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, P2Q3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सो कि आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच।